नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम पशुओं की जिस समस्या के साथ आपके बीच आए हैं और वो समस्या जो है बहुत ही ज़्यादा देखने में आती है। हमारे पशुपालक भाई जो है वो कई बार हॉस्पिटल्स पे आते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं कि हमारे पशु के कान से, एक कान से या दोनों कान से कई बार पस आ रहा है, कई बार कुछ लाल सा डिस्चार्ज आ रहा है, इस तरह की दिक्कत बताते हैं। तो ये गाय भैंसों के कान से, खासकर भैंसों के कान से या जो भैंस के ये जो पड्डे हैं, बच्चे हैं, इनके कानों से पस आना, मवाद आना, ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। और चूँकि भैंस के कान साफ़ करना भी बहुत आसान नहीं है, तो इसलिए वो बहुत परेशान होते हैं। तो वो चाहते हैं कोई एक ऐसी दवा मिल जाए जो हमारी पशुओं की दिक्कत को हल कर दे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम भैंस का कान देखते हैं तो अंदर जो ईयर पिन्ना है, जो बाहर का जो ये कान होता है, एक्सटर्नल ईयर, इसके अंदर के साइड में हमें डर्मेटाइटिस सी दिखाई देती है, कुछ ऐसी स्वेलिंग दिखाई देती है कि जैसे लगता है कि कोई ईयर सोर सा भी बन रहा है, कोई कष्टकारी सी कंडीशन पशुओं के लिए बन रही है। तो क्या है ये जो ओटाइटिस एक्सटर्ना या ओटाइटिस मीडिया? पशुपालक भाई हमारे अपने आप इसको कैसे हल कर सकते हैं, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ओटाइटिस मीडिया यानी जो मिडिल ईयर है, बीच के कान का इन्फेक्शन के बारे में, या ओटाइटिस एक्सटर्ना यानी जो बाहर का कान है, इनमें जो दिक्कत आती है, इनमें जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उससे जुड़े हुए जो दिक्कतें हैं उनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो कई बार पशुपालक की जब बताता है कि हमारे पशु के कान से डिस्चार्ज आ रहा है, उसे पता ये चलता है जब उसका पशु कान हिला रहा है या जब वो दिखता है तो उसके कान से वाइट या येलो कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, पस जैसा आ रहा है। कई बार जब उनसे पूछा जाता है कैसा डिस्चार्ज है, तो वो बोलता है नहीं, हल्का सा रेडिश है, कुछ लालपन लिए हुए ऐसा कुछ डिस्चार्ज आता है, गंदगी बोलता है वो आ रही है कुछ उसके कान से। तो वो उसको साफ़ करने की भी कोशिश करते हैं, कुछ अपना लोकल ट्रीटमेंट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जब उसमें, चूँकि ये ईयर इन्फेक्शन बड़ा ज़िद्दी होता है और ईयर सोर भी बन जाता है कई बार कान के बेस में या कान के अंदर वाले साइड में, इस तरह की भी दिक्कत आती है। तो हम इसे समझेंगे, पहले हमें ये समझना होगा कि इसकी मेन वजहें क्या हैं जिसकी वजह से ये होता है। देखिए, कोई पस आ रहा है, किसी तरह की दिक्कत इस तरह की आ रही है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि उसमें ये होगा कि भाई कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसी बैक्टीरिया ने वहाँ पर इन्फेक्शन कर लिया है। लेकिन मैं अपने पशुपालक भाइयों को ये बताना चाहूँगा, अगर आपके पशुओं के कान से कोई डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे पशु के कान में या हमारे पशु के शरीर में कुछ ऐसे वर्म्स भी हो सकते हैं जो इसका कारण बन रहे हो। ईयर माइट्स हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ हेलमिन्स हैं, जो कुछ ऐसे कीड़े हैं, हेलमिन्स का मतलब है कुछ राउंड वर्म्स, ऐसे कीड़े हैं आपके पशु के शरीर में जो भी ईयर सोर या स्किन में डर्मेटाइटिस या इस तरह की दिक्कत पैदा करते हैं। स्टिफनोफाइलेरिया नाम का जीनस है एक वर्म्स का जो इस तरह की दिक्कतें करता है। तो इसीलिए मेरे पास जब कोई पशुपालक भाई आते हैं और वो मान लीजिए अपना पशु नहीं लेके आए हैं, फ़ोन पे बात हो रही है, तो मैं उन्हें कम से कम एक 100 mg का आइवरमेक्टिन का बोलस खिलाने की सलाह देता हूँ कि अगर आप तो या तो आइवरमेक्टिन, डोरामेक्टिन का इंजेक्शन ले लें या एक आइवरमेक्टिन का बोलस अपने पशु को तत्काल खिला दें। और बहुत सारे पशुपालकों को सिर्फ आइवरमेक्टिन देने से राहत भी मिल जाती है। अगर उसमें ब्लड सा डिस्चार्ज आ रहा है हल्का सा, या अंदर ईयर सोर सी कंडीशन बन रही है जो फाइलेरियल वर्म की वजह से है, मैंने बताया आपको स्टिफनोफाइलेरिया, स्टिफेनोफाइलेरिया नाम का वर्म है, और इसके अलावा ईयर माइट्स हैं, तो जब आप आइवरमेक्टिन अपने पशु को देते हैं तो ये दिक्कतें अपने आप जो होती हैं एड्रेस हो जाती हैं और आपके पशु को आराम मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार भले ही इन्हीं की वजह से शुरू हुआ हो, इन्हीं वर्म्स की वजह से शुरू हुआ हो, माइट्स की वजह से शुरू हुआ हो, लेकिन वो इन्फेक्शन ऐसा हो गया कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है या मिडिल ईयर में पहुंच गया। मिडिल ईयर में कैसे पहुंचता है? मिडिल ईयर में वो मान लीजिए थ्रोट के आसपास कोई आपके पशु को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वहाँ से भी मिडिल ईयर कनेक्टेड होता है
और इन्फेक्शन वहाँ कान में पहुँच जाता है। हम लोग भी देखते हैं कि जब हमारे सर्दी जुकाम होता है तो हमारे कान जो होते हैं इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यूस्टेकियन ट्यूब होती है जो मिडिल ईयर से जुड़ी हुई होती है। तो इसी तरह पशुओं में भी इन्फेक्शन मिडिल ईयर का हो सकता है। जब मिडिल ईयर का इन्फेक्शन हो जाता है, ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, तो ऐसा पशु जो होता है उसके कान से अपस दिखाई देता है हमें, और साथ ही साथ कुछ अलग से भी लक्षण आने लगते हैं। जैसे हो सकता है अगर यूनिलैटरल है, एक कान से पस आ रहा है, तो उस पशु की एक आँख जो है, एक आईलिड जो है वो गिरने लगे, टोसिस बोलते हैं उसका, जैसे उसमें कंट्रोल नहीं रहा, पैरालिसिस जैसा हो गया। उधर का ईयर पिन्ना जो है, कान वो ड्रूप कर जाए, लटका हुआ रहे, उठा ना पाए, तो इस तरह की कंडीशन आने लगती हैं। बहुत ज़्यादा कंडीशन बिगड़ जाए तो आई मूवमेंट बिगड़ जाता है, पशु लड़खड़ा के चलने लगता है, क्योंकि कान से ही जो है जो ईयर हैं वो बैलेंस को भी प्रभावित करते हैं। हम बैलेंस का जो कंट्रोल है आदमियों की या पशुओं का, वो ईयर से ही जुड़ा है। तो अगर इन्फेक्शन मिडिल ईयर से इंटरनल ईयर की तरफ जाने लगेगा तो ये दिक्कत भी आने लगेगी। तो ये तो थी हमने जो तमाम वजहें बातें की उसमें कि माइट्स हो सकते हैं, हेलमिंथ हो सकते हैं, या बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, ईयर पिन्ना जिससे इफेक्ट है, या अंदर का मिडिल ईयर इफेक्ट हो गया। तो ये तो वजह थी। लेकिन हमारे पशुपालक भाई करेंगे क्या अगर मान लीजिए हो गया और पस आ रहा है, तो हमारी अप्रोच क्या होगी उसको ठीक करने के लिए? तो उसमें हमारी अप्रोच ये होगी कि सबसे पहले तो मैंने बताया कि उसको आपको एक 100 mg का कम से कम एक आइवरमेक्टिन का बोलस, या आप उसको जो है पशु को जो है बॉडी वेट के हिसाब से 7-8 ml 9 ml जितना बड़ा पशु है उसको आइवरमेक्टिन या डोरामेक्टिन जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको सबकट इंजेक्शन दें, या उसको एक बोलस दें। 100 mg का कम से कम एक आपको बोलस देना पड़ेगा अपने पशु। ये प्राइमरी काम है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम हमें ये करना है कि हमें ईयर की क्लीनिंग करनी है। अब भैंस के कान को साफ़ करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो मेडिकल स्टोर पे 5-10 रुपये में 100 ml की बोतल मिल जाती है। उसको आप किसी सिरिंज के माध्यम से ले लें, और आपके अपने गाय या भैंस जिसके कान में दिक्कत है उसको डाल के थोड़ा सा उसका सर उस साइड में झुकाने की कोशिश करें जिससे वो अंदर तक चला जाए, और उसके बाद उसको कॉटन से या जिस तरह से कपड़े से किसी तरह से आप अगर साफ़ कर सकते हो तो वो उसको आप उस तरह से साफ़ करें। और फिर उस पर कोई भी आप एंटीबायोटिक डाल सकते हैं। एंटीबायोटिक कौन सा डाल सकते हैं? फील्ड में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन डाइल्यूट करके लोग डालते हैं, जेंटामाइसिन डाइल्यूट करके, या वैसे भी डाल देते हैं। लेकिन मैंने जो देखा है उसमें एंड्रोफ्लॉक्सासिन मुझे सबसे अच्छा लगता है। एंड्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो आप एक इंजेक्शन ले लें, और क्लीन कराने के बाद अगर आप उसको 1.5-2 ml अपने पशु के कान में डलवा दे रहे हैं सुबह शाम कुछ दिनों तक, लगातार डलवाएं, कम से कम 5-7 दिन तो डलवाना ज़रूरी है। तो उससे जो एक्सटर्नल ईयर की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए ओटाइटिस मीडिया है, मिडिल ईयर है, तब भी मैं एंड्रोफ्लॉक्सासिन को ही बेस्ट एंटीबायोटिक कहूँगा जो आप उसे दें, क्योंकि यहाँ पर माइकोप्लाज्मा भी बहुत बार इन्वॉल्व होता है जो बहुत सारे दूसरे एंटीबायोटिक्स पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो फार्मर्स के अननेसेसरी बहुत पैसे भी लग जाते हैं। तो एंड्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो अच्छा है, आप उसे अगर अपने पशु को देंगे तो ओटाइटिस मीडिया जिसमें साइलेंटली पस आ रहा है वहाँ पर भी आपको पशु को आराम मिलेगा। कम से कम आपको 5 से 7 दिन एंड्रोफ्लॉक्सासिन देना है। अब सिंगल शॉट एंड्रोफ्लॉक्सासिन मार्केट में अवेलेबल हैं, फोर्टीवीर, एंड्रोकेरस, कई कंपनियां अपनी बना रही हैं उसको। तो एंड्रॉक्स LA है, तो इसको आप दे सकते हैं अपने पशुओं को। 1-2 शॉट देने पड़ेंगे, एक बार देंगे और तीसरे दिन उसे फिर रिपीट कर देंगे, तो लगभग 6 दिन हो जाएंगे। उतने दिन में ये इन्फेक्शन कवर हो जाएगा। बीच में आप उसको 1-2 बार क्लीन कर लें, अगर ज़्यादा पस आ रहा है तो उसको आप क्लीन कर लें, तो ईयर जो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए हमारे बहुत सारे पशुपालक हम भाई जो हैं, हमारे दर्शक जो हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हम ये नहीं करना चाहते, हम कोई एंटीबायोटिक वगैरह के उसमें नहीं पड़ना चाहते, आप हमें कोई होम्योपैथिक रेमेडी बताएं। बिल्कुल, होम्योपैथिक रेमेडीज़ मैं आपको बताऊं इसमें बहुत कारगर हैं, और आपको मैं 2 होम्योपैथिक ड्रग्स बताऊंगा जो हमारे पशुपालक भाई अपने पास नोट कर लें, और उसको खिलाने से आपके पशु के जो ईयर इन्फेक्शन है, ओटाइटिस एक्सटर्ना या मीडिया, जो दोनों तरह की कंडीशन है, उसमें उनका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो पहली दवा क्या है? पहली दवा है मर्कसोल। मर्कसोल है पहली दवा जो इस तरह के इन्फेक्शन में जहाँ पस आ रहा है, जहाँ पर पेन है, जहाँ पर स्वेलिंग है, वहाँ पर काम करती है। और दूसरी दवा क्या है? दूसरी दवा है पल्सेटिला। वैसे तो पल्सेटिला अकेले ही ईयर की ये जो प्रॉब्लम्स हैं तमाम, जिनमें
गंदगी आ रही, पस आ रही, उसको दूर करने में सक्षम है। लेकिन मैं सलाह दूंगा, अगर आप कंप्लीट क्योर चाह रहे हैं, आप एंटीबायोटिक्स चाह ही नहीं रहे हैं कि हम भाई उसको कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, तो आप मेरी एक सलाह मानिए, आप उसको एक आइवरमेक्टिन का बोलस खिलाएं और उसके बाद आप पल्सेटिला और मर्क सोल ले आएँ। और पल्सेटिला जो 200 है, इसकी 10 ड्रॉप जो है आप उसे मॉर्निंग में दे दें, और मर्क सोल जो 200 है, इसकी 10 ड्रॉप आप इवनिंग में दे दें। ऐसा एक रेजिमेंट बना लें और इसको आप जो है कम से कम 10 दिन दे दें। और इसके बाद आप देखेंगे कि किसी एंटीबायोटिक की, किसी क्लेंजिंग की हो सकता है ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपने सारा उसको एक तरह से कवर कर लिया। मर्क सोल और पल्सेटिला एक बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेके चलते हैं होम्योपैथी में, जो ईयर इन्फेक्शंस की बड़ी भारी जो वजह हैं उसको सबको कवर कर लेते हैं। और चूँकि हमने ईयर माइट्स और हेलमेंट्स के लिए पहले आइवरमेक्टिन दे दिया, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब मैंने ये सारी बातें की है तो हमारे पशुपालक भाइयों को इससे मेरी इस बात से जो मैंने आपको बताई हैं, मेरे पशुपालक भाइयों को ज़रूर ही कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। और वो ये जो कान से पस आने या खुजलाने की या रगड़ने की इस तरह की दिक्कत है, डिस्चार्ज गंदा आने की, उस तरह की दिक्कतों को वो इन में जो मैंने आज उपाय बताए हैं उनको अपनाकर वो दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने अगले वीडियो में फिर किसी नई चर्चा के साथ मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।